अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सदका फ़ितर कितना है पर पर्सन मुल्क हिंदुस्तान में और कैसे देना होगा? अगर कोई शख्स गेहूं से देना चाहे या जौ से या खजूर से या आपको किशमिश से, तो इसकी क्या सूरत बनती है? याद रखिए, यहाँ पर एक वसूल याद रखिए। और पहले एक सरकार का फरमान सुन ले। हदीस पाक है, कंजुल अमाल की हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि बंदे के रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हो जाता है, यानी लटका रहता है, मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुँच पाता है जब तक कि वो सदका फ़ितर अदा ना करें। तो इसकी फ़जीलत इतनी है कि अगर आप अदा नहीं करते हैं तो आपके रोज़े मुअल्लक़ हो जाते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान। अब आइए पॉइंट पर बात करते हैं। शरीयत का कुछ उसूल है। ऐसा नहीं कि जो एक इलाके में कानून लागू हुआ वो सब इलाके में होगा, क्योंकि हर जगह की कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में, गाज़ीपुर शहर में जो सदका फ़ितर की कीमत अदा हो रही है वो 60 रुपीज़ है गेहूं के एतबार से। और गेहूं कितना देना होगा अगर कोई शख्स देना चाहे तो अब स्टेप बाय स्टेप समझे। याद रखिए, अगर कोई शख्स गेहूं देना चाह रहा है तो वो 2 किलो 47 ग्राम देगा, ठीक है। और अगर उसकी कीमत देना चाहे तो मुंबई का अगर वो शख्स है तो 100 रुपये देगा, गाज़ीपुर का वो शख्स है तो आपको वो 60 रुपये देगा, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के इलाके से है तो वो शख्स आपको वो भी 60 रुपये देगा, और गाज़ीपुर वाले 65 रुपये देंगे। अगर बरेली से कोई शख्स है तो वो आपको 82 रुपये देगा। अब आते हैं जौ के बारे में। अगर कोई शख्स जौ देना चाहता है, मान लीजिए अगर वो पैसा नहीं दे सकता, उसके पास जौ वगैरह है तो वो भी दे दे। देखिए, शरीयत में ऑप्शन दिया गया, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा ही देंगे। मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी के पास पैसा ना हो तो अगर अनाज है तो आप अनाज दे दें। एक बात और, इलाके में इलाका बदलने की वजह से प्राइस जो है या रेट जो है उसमें तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एक बिहार को मिसाल ले ले, बिहार में नॉर्मली जौ जो है 12-15 रुपये पर केजी है, लेकिन अपने यहाँ गाज़ीपुर यूपी में तो आपको पड़ जा रहा है आपको 28-29 रुपये, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अलग अलग सिटी में बढ़ते रहेंगे, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, बरेली में, तो कीमत बढ़ती रहेगी। अब आइए जौ वाले हम सुन लें। अगर कोई शख्स जौ देना चाहता है तो 4 केजी 90 ग्राम देगा, ठीक है। तो हर इलाके में अलग कीमत है। मुंबई का अगर है तो 400 रुपये दे देगा, और अगर अपने यहाँ का शख्स है तो 230 या 35 रुपये पड़ रहा है। और अगर खजूर देना चाह रहा है, अगर कोई शख्स मान लीजिए कि खजूर के उसके पास फैक्ट्री है, यानी खजूर का एक्सपोर्ट करता है बंदा, सेल करता है, होलसेलर है या रिटेलर दोनों है, मान लीजिए खजूर का ही उसका बिजनेस है, तो वो शख्स तो नॉर्मली उसके पास खजूर ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो वो खजूर ही दे दे या पैसा दे दे। खजूर देना चाहे तो 4 किलो 90 ग्राम देगा। ये एक शरीयत ने 4 ऑप्शन बनाए, ये 3 हमने आपके साथ बयान कर दिया। और चौथा जो है वो है किशमिश। और अगर कोई शख्स अगर किशमिश देना चाहे, क्योंकि हमने बताया ना, हर इंसान के पास अलग अलग कुछ चीज़ें होती है। मिसाल के तौर पर अभी यूपी के कुछ वो इलाके जो बिहार से करीब हैं, और बिहार में प्रॉपर मान लीजिए उन लोगों के पास अनाज की नॉर्मली कमी नहीं होती देखने को, तो ऐसा ही आता है। तो वो लोग अगर पैसा नहीं है तो वो अनाज दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ इधर शहरों वगैरह में मसला हो जाता है कि अनाज वगैरह कोई लेता भी नहीं है, मसला हो जाता है, तो लोग उसकी कीमत ही देते हैं। अगर किशमिश आप देंगे तो 4 किलो 90 ग्राम इसका भी देंगे। मुंबई वगैरह का वो शख्स है तो 2200 रुपया अदा करेगा। और साथ ही साथ आपको सदका फ़ितर आप अदा करें, क्योंकि इसकी जो मिक़दार है हमने बयान कर दी, और हदीस पाक भी हमने बयान कर दी। शरीयत का वसूल यह है कि शरीयत में किसी पर जुल्म नहीं किया गया है। मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अनाज दे दें, अनाज दे सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि किसी के घर चावल ही नहीं है, वो अलग बात है जो एकदम ही पूर है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए, एक आसान सा थिंग ये है कि किसी के पास अभी ऐसी सूरत नहीं है कि उसके पास 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ ना हो। गेहूँ तो नॉर्मली सबके पास हो गया, या उसकी कीमत ना हो। अगर बिहार के करीब का झारखंड के दौर तक और भी कीमत डाउन हो जाती है ना, 40-45 रुपये पड़ जाता है, तो नॉर्मली आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बस दुआ करिए और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अपने पूरे गाज़ीपुर शहर का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन इदारा बच्चियों के लिए हॉस्टल के साथ आलिमा कोर्स के साथ साथ सिलाई क्लास, कंप्यूटर क्लास का इंतज़ाम है। लेकिन अफसोस ये है कि बाउंड्री हो गई है, दरवाज़ा लग गया है, ईद बाद काम शुरू होने वाला है, यानी 2 से 5 दिन बाद, यानी 1-1.5 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन अभी तक लोग साथ नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ, अगर आज आप नस्ल नौ के लिए नहीं आप साथ देते तो फिर क्या फ़ायदा। हम ये नहीं कहते कि आप 1,10,000 रुपये भेजिए, हम ये कहते सिर्फ आप 10 रुपये भेज सकते हैं ना, सिर्फ आप 10 रुपये दीजिए। कि आप तंजीम के बारकोड आप देख रहे हैं फ़ोन पे वाला, आप राइट में देखिए, गुलशन फ़ातिमा फाउंडेशन, स्कैन करते ही नाम शो कर देगा। कम से कम 10 रुपये भेजिए, आज आपको साथ देना होगा।